हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टोरी टॉप वन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस क्या है, सोशल साइंस के VVI क्वेश्चन देख लें। मोस्ट VVI क्वेश्चन किसके देखने वाले? सोशल साइंस में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो मोस्ट VVI क्वेश्चन देखने सोशल साइंस का है। क्या है? सोशल साइंस। क्या है? सोशल साइंस। मोस्ट VVI क्वेश्चन 2023 एग्जाम। टारगेट 100%। क्या जाएगा आपका टारगेट? कितना हो जाएगा? 100%। अभी क्या जाएगा, जो भी क्वेश्चन देंगे ना आपको, जो एग्जाम में आने वाला वही क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी तो देखिए, अभी कुछ क्वेश्चन देख सभी का हो गया, कुछ सोशल साइंस का हुआ है, आपदा प्रबंधन का हुआ है। आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र के पढ़ने वाले हैं। सभी का धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। आपको टारगेट कितना? 100% तक पहुंचा दिया। कितना तक? 100% तक पहुंचा दिया था। अभी स्टार्टिंग चल रहा है, मतलब धीरे धीरे पूरा क्वेश्चन को खत्म कर दिया जाएगा। क्या पहला क्वेश्चन है आपका? एक नंबर क्या हो जाएगा? सामाजिक विभाजन। क्या है आपका? यह सामाजिक विभाजन से आप क्या, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो बोला जन्म, भाषा, जाति तथा धर्म के आधार पर प्रत्येक समाज को लोगों का विभाजन होना स्वाभाविक है। इन आधारों पर जब लोग अलग अलग समुदायों में बढ़ जाते हैं तब उसे हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। दुनिया में तमाम देशों में सामाजिक विभाजन का आधार अलग अलग होते हैं। देखिए, बोला सामाजिक विभाजन क्या होता है? सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो बोला जन्म, भाषा, जाति तथा धर्म के आधार पर लोग समाज के लोगों का विभाजन होना स्वाभाविक। मतलब धर्म, भाषा और जन्म के एवं जाति के हिसाब पर ना समाज के लोगों का विभाजन होना स्वाभाविक है, लेकिन इन आधारों पर जब लोग अलग अलग समुदायों में बढ़ जाते हैं तब उसे हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। मतलब इनके भी आधार पर लोग अलग अलग विभाजन में बढ़ समुदायों में बढ़ जाते हैं तब उसे हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। दुनिया में तमाम देशों में सामाजिक विभाजन का आधार अलग अलग होते हैं। दूसरा है सांप्रदायिकता। क्या है? क्या है सांप्रदायिकता? क्या है सांप्रदायिकता? भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी समस्या। क्या है सांप्रदायिकता? भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसने समाज के न केवल कमजोर किया है बल्कि अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। धर्म के नाम पर अलग अलग समूहों में बांटा जाना तथा एक दूसरे को निम्न समझकर उसके प्रति घृणा करना एवं देश की भावना को विकसित करना ही सांप्रदायिकता कहलाती है। देखिए, सांप्रदायिकता भारतीय समाज की एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसने समाज के न केवल कमजोर किया है बल्कि अनेक समस्याओं का जन्म दिया है। धर्म के नाम पर अलग अलग समूहों में बंट जाना तथा एक दूसरे को निम्न समझकर उसके प्रति घृणा करना एवं देश की भावना से विकसित करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। लेकिन क्या होता है, लोग धर्म के नाम पर अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग बढ़ जाना तथा एक दूसरे क्या करता है, निम्न समझ मतलब छोटा समझ कर ना उसके प्रति न घृणा करना एवं देश की भावना से विकसित देखना या विकसित करना ही सांप्रदायिकता कहलाती है। अगला आपका 3 नंबर, सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए आप क्या करेंगे? आंसर क्या रहेगा आपका? भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक एवं आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के कारण सांप्रदायिकता सद्भाव के स्थान पर सांप्रदायिकता संघर्ष का निर्माण होता है। देखिए, लोग क्या करते हैं, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। धार्मिक पहचान एवं आधार पर राजनीतिक एवं आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के कारण सांप्रदायिकता सद्भाव के स्थान पर सांप्रदायिक संघर्ष का निर्माण होता है। लोग क्या करते हैं ना, धर्म को देखकर, जाति को देखकर, जाति के आधार पर, इसी के आधार पर क्या करते हैं, उसको ना बांट क्या करते हैं, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। मतलब उसको जो जरूरत होता है ना उसके धर्म के आधार पर पूरा देते हैं। अगर किसी को मान लो कि नौकरी दे तो नौकरी भी क्या मिलता है, आप धर्म के आधार पर, उसके धर्म का तो उसको नौकरी देंगे, उसके धर्म का तो उसको नौकरी देंगे। मतलब दूसरे धर्म को नौकरी देना थोड़ा कठिन हो गया। जहाँ भी सेटिंग के जो मतलब किसी जगह पर बोले ना, अब धर्म के जैसे राजनीतिक में होता है कि सीट किसको देते हैं, धर्म को देखकर ही सीट मिलता है। ये सब होता है ना धर्म के देखिए। सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए आप क्या करेंगे? तो भारत में भिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक एवं आर्थिक स्थानों की पूर्ति के कारण सांप्रदायिकता सद्भाव का स्थान पर ही सांप्रदायिकता संघर्ष का निर्माण होता है। आपका भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधि की स्थिति क्या है? मतलब भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधि की स्थिति क्या है? तो देखिए, आपका भारत की संसद बोले चाहे विधायिका बोले, दोनों का आंसर इसी टाइप से दे सकते हैं हम। तो बोला भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति काफी दयनीय है। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व की संख्या लगभग न के बराबर है। केवल पंचायत स्तर पर ही इनका प्रतिनिधित्व अधिक देखा जाता है क्योंकि पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। देखिए, महिला क्या होता है, महिलाओं मतलब भारत में सांसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति काफी दयनीय है।
लोकसभा से लेकर विधानसभा तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व की संख्या लगभग 9 के बराबर। देखिए लोकसभा विधानसभा जो भी होता है ना, जेंट्स मतलब पुरुष सांसद होता है या विधायक होता है, महिलाओं की संख्या 9 के बराबर, मतलब बहुत, मतलब क्या होता है 50 में एगो दूगो मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो क्या, तो महिलाओं की संख्या क्या होती है वहाँ 9 के बराबर होते हैं, लेकिन केवल पंचायत स्तर पर इनका प्रतिनिधित्व अधिक होता है। लेकिन पंचायत पर इनका प्रतिनिधित्व अधिक होता है, क्या है कि जब पंचायत स्तर पर इसका क्यों अधिक होता है, क्योंकि ना पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण मिलता है। क्या होता है आरक्षण? अगर महिला सीट है तो वहाँ पर क्या होगा, महिला ही खड़ा हो जाएगा, वहाँ पर जेंट्स कोई खड़ा नहीं होता, इसलिए आरक्षण के कारण वहाँ पर महिला का सीट अधिक होता है। भारत में महिलाओं को 95% आरक्षण मिला है, लेकिन अभी तक जो काम में आ रहा है ना, 11% ही महिला आपको आरक्षण अति अति दिखाई देंगे किसी भी विधानसभा या लोकसभा में। आरक्षण तो 59% है, लेकिन महिला कितना परसेंट, 11% ही आपको दिखाई देंगे, या उससे भी कम रहता है आपको। पंच में आपका दबाव समूह की परिभाषा देता है। दबाव समूह एक सामाजिक समूह है जो सरकार में शामिल नहीं होते, कुछ सामाजिक विभाजनों के आधार पर दबाव समूह बनने लग जाते हैं। यह अपने उद्देश्य को पाने क्या ये आपका कर जाएगा, अपने उद्देश्य को पाने के लिए सरकार पर दबाव डालता है और सरकार की फैसलों का दबाव डालकर सरकार के फैसलों को दबाव डालकर प्रभावित करने का प्रयास करता है। देखिए दबाव समूह की परिभाषा दे, मतलब दबाव समूह क्या है या दबाव समूह की परिभाषा। दबाव समूह एक सामाजिक समूह क्या है, दबाव समूह एक सामाजिक समूह है जो जो सरकार में शामिल। देखिए ये जो समूह होते हैं ना, सरकार में शामिल नहीं थे, कुछ सामाजिक विभाजनों के आधार, मतलब कुछ सामाजिक विभाजनों के आधार पर ना दबाव समूह बनने लग जाते हैं, मतलब कुछ सामाजिक विभाजनों के आधार पर दबाव समूह बन जाते हैं ना। यह अपने उद्देश्य को अब पाने के लिए ना सरकार पर दबाव डाल, मतलब ये अपना उद्देश्य पाने के लिए क्या करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं और सरकार की फैसलों को दबाव डालकर प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी भारत में जो हो रहा है ना, दबाव समूह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हर जगह पर दबाव समूह की संख्या क्या बढ़ते जा रहा है। हर लोग ना क्या था विभाजनों के आधार पर दबाव समूह बनने लग रहा है, हर जगह ये क्या समूह बनने लगा है। मतलब भारत में इसकी स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है। मतलब दबाव समूह क्या है, दबाव समूह नहीं बनना चाहिए, क्या है कि उस सरकार को सही से काम करने नहीं दे। एक लेखा से दबाव समूह सही भी, लेकिन एक लेखा से क्या गलत है, क्या है कि हर समय सरकार के फैसला क्या करता है, वो प्रभावित करने का प्रयास करता है। अगला आपका संघीय शासन की दो विशेषताओं का वर्णन। क्या करना है, संघीय शासन की दो विशेषताओं का वर्णन करना है। तो संघीय शासन की दो विशेषताएं इस प्रकार क्या है, संघीय शासन की दो विशेषताएं इस प्रकार। पहला है संघीय शासन व्यवस्था में लोग अपने अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, मतलब संघीय शासन की व्यवस्था में लोग ना अपने अपने कार्यों के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। दूसरा, इस शासन के अंतर्गत नागरिकों को दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती है, मतलब इस शासन के अंतर्गत नागरिकों को दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती है। तो आज हम लोग का वीडियो क्या होता है, आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। देखिए आपको एग्जाम में मतलब अच्छा नंबर चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर आने से हम बताते हैं ना, आप अच्छा से पढ़िएगा ना, 400 नंबर से कम नहीं आना। क्या कि क्वेश्चन आपको ऐसा टारगेट किया गया है कि मतलब अगर मान लीजिए कि आपका ना 600 नंबर का एग्जाम होता है, इंग्लिश छोड़ देता है, 500 नंबर का एग्जाम होता है, जो 500 रियल होता है, इंग्लिश का नहीं जोड़ा जाता है। तो 500 नंबर में जो भी है ना, आपको 500 में आपको 400 नंबर आराम से आ सकता है, आप सही से पढ़िएगा तो इसलिए